Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good night. Good morning. गुड मॉर्निंग है ब्रो, गुड नाइट नहीं है। गुड मॉर्निंग ब्रो। सही बोला भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राजीव हाँ बोलो बोलो बोलो। कब से क्लास स्टार्ट हो रहा है जी? बहुत दिन से स्टार्ट हुआ है। भाई पबजी खेलते हो? क्या भाई? पूछ रहा है पबजी खेलते हो? वो सब कौन नहीं खेलता है? पबजी लाइक खेलते हो? पबजी लाइक सब खेलता है, सब खेलता है। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। अभी सोने का टाइम था यार। नहीं है सोने का टाइम ही परेशान। नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। सर आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट हो गए, आप ही हो गए हैं म्यूट। आवाज नहीं आ रहा है। सर म्यूट सर हो आवाज गया है। नहीं आ रहा है। अरे सर आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रहा है।
निगेटिव डेविएशन को डिफाइन करना है कि वैसा टाइप का अब आ रहा है सर, अब आ रहा है। एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मस्ट बी लेस देन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। रॉयल्स लॉ के द्वारा जो वेपर प्रेशर का डाटा है उससे अगर कम वेपर प्रेशर आता है तो वो हमारा निगेटिव डेविएशन कहलाता है। यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वेपर प्रेशर लेस देन कैलकुलेटेड डाटा ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम रॉयल्स लॉ। देखिए तो आपका कि आफ्टर मिक्सिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव होगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव होगा। नॉन आपका निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल भी ढेर सारा आपको दिए थे, एग्जांपल के बारे में काम भी। आज के क्लास में वर्क करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। चलिए हेडिंग देते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर फिगर सर आप हाँ सर अब दिख रहा है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है क्या? देखो जी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे वैसा टाइप का मिक्सचर होता है जिसमें मोल फ्रैक्शन का रेशियो इनसाइड सॉल्यूशन एंड इन वेपर फेज आर रिमेन सेम। कंपोजिशन रिमेन सेम होनी चाहिए इनसाइड सॉल्यूशन एंड इन वेपर फेज, तब उस मिक्सचर को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन का रेशियो इनसाइड सॉल्यूशन एंड इन वेपर फेज आर रिमेन सेम होगा, तब उस मिक्सचर को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का अलग अलग कंडीशन होता है, कंपोजिशन अलग अलग होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को आगे चल के दो पार्ट में बांटा गया। कुछ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होता है, कुछ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होता है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप के बारे में बात करें। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप जब भी शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में एजियोट्रॉपिक पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट का मान मिनिमम होता है, इसलिए इसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कहते हैं। निगेटिव डेविएशन में आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होता है, क्योंकि वहां पे एजियोट्रॉपिक पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट का मान मैक्सिमम होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। इसका मतलब निगेटिव डेविएशन का जो भी एग्जांपल है सबके सब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का एग्जांपल होगा, और पॉजिटिव डेविएशन का जो भी एग्जांपल है सबके सब आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का आपका एग्जांपल होगा। चलिए तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को डिफाइन कर देते हैं। सर आपका फेस नहीं दिख रहा है सर। फेस नहीं दिख रहा है? दिखने लगा सर। कभी नहीं दिख रहा है, कभी दिख रहा है, पता नहीं। चलिए अब जब दिख रहा है तो यह देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में डिफाइन करेंगे। दिख रहा है। द टाइप ऑफ मिक्सचर in which ratio of mole fraction inside solution and in vapor phase inside solution and in vapor phase are remains same is known as एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। उसी को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। इसका मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए अगर कंडीशन देखा जाए
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मोल फ्रैक्शन inside solution, mole fraction of A but a mole fraction of B is equal to mole fraction of A in vapor phase but a mole fraction of B in vapor phase. कहेंगे ये इनसाइड सॉल्यूशन है, इनसाइड सॉल्यूशन और इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A in solution XA भी मोल फ्रैक्शन ऑफ A in vapor phase। एक तो इनसाइड सॉल्यूशन है, दूसरा क्या है इन वेपर फेज। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो। सर ये लास्ट में XA के बाद क्या लिखा हुआ है? XA के बाद लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A इन सॉल्यूशन। थैंक यू सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। यस सर। यस सर, हो गया। यस सर। अरे यहीं से स्टार्ट किए हैं क्या सर? अभी तुरंत जुड़े हैं हम। हाँ अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। चलिए तो इसको मिटाते हैं। लग रहा है अभी आए हैं बाबू भैया। अभी तुरंत आए हैं। गुड मॉर्निंग बाबू भैया, गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहा है जी? क्या नाम है? सर राजीव। भाई गोरा आदमी था। अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग नहीं करना है, लेट से आना है। सर अभी आए हैं, अभी जाए। चलिए तो जरा देखो जी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में बताया कि आपका कंडीशन दिए कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो इनसाइड सॉल्यूशन और इन वेपर फेज दोनों जगह बराबर होगा, उस मिक्सचर को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। वहां पे XA के बारे में लिखे थे। देखो जी, PA का फॉर्मूला होता है P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहां से हम XA भी निकाल सकते हैं। PA बटे क्या हो जाएगा P0A। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है तो PB बटे क्या हो जाएगा P0B। एक फॉर्मूला और होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज अगर निकालना है P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A बटे क्या होता है P टोटल। ये फॉर्मूला पिछले क्लास में हम बताए थे। आपका आइडियल सॉल्यूशन जब काम कर रहे थे तो समय बताए थे, डाल्टन्स लॉ को यूज करके फॉर्मूला निकाले थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज होगा तो P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बटे P टोटल। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज अगर निकालना है P0B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B बटे क्या हो जाएगा P टोटल। यही तो फॉर्मूला है। तो ये सब फॉर्मूला आपका है। टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को दो पार्ट, कुछ
कुछ को हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, और कुछ का नाम होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। चलिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप के बारे में अगर बात करेंगे, occurs in पॉजिटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप किस में होता है? तो पॉजिटिव डेविएशन में होता है। इसमें लिखेंगे occurs in नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होता है, जबकि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन होता है। कहेंगे इन पॉजिटिव डेविएशन boiling point of solution at azeotropic point is minimum, इसलिए इसका नाम पड़ा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। कहेंगे इन नेगेटिव डेविएशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एट एजियोट्रॉपिक पॉइंट इज मैक्सिमम। ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो एक मिनिमम होता है इसलिए इसका नाम पड़ा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, ये मैक्सिमम होता है तो इसलिए इसको कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। यानी ऑलवेज ध्यान रखना कि पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होता है, जबकि नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होता है। मिनिमम पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप में डेल्टा V का मान भी मैक्सिमम होगा और डेल्टा H का मान भी मैक्सिमम होगा। नेगेटिव बॉइलिंग पॉइंट सॉरी नेगेटिव डेविएशन या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप में भी डेल्टा V का मान मैक्सिमम होगा, नेगेटिव होगा लेकिन वो मैक्सिमम होगा, और डेल्टा H का मान नेगेटिव होगा लेकिन वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये ध्यान रखना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया हो सर। गया सर। नेट नहीं चल रहा है इधर सर। सारे स्टूडेंट का हो गया? सर इधर नेट ही बहुत स्लो चल रहा है सर, बारिश के कारण नहीं चल रहा है। यस सर। इसलिए आपका 10 बजे से स्टार्ट करना पड़ा। सुबह 7 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही है। यस सर, इधर बारिश के कारण सर नहीं नेट चल रहा है। आज शाम में जो है 3 बजे से आपका सेकेंड फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। आप जूम ऐप पे आप समूह को ईमेल आईडी दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा, मीटिंग आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा आपको।
अपने मित्र को, अपने छोटे भाई को इसको बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, और कि कितने स्टूडेंट हमारे जो हैं करते हैं जूम ऐप के, कितने स्टूडेंट को लाते हैं। तो आज 3 बजे से स्टार्ट करें, फाउंडेशन बैच है जिसमें से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सारे स्टूडेंट को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपको जूम ऐप का पासवर्ड और ईमेल आईडी, मीटिंग आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। मीटिंग आईडी और पासवर्ड आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना आपका काम। आज 3 बजे से भाई सर का बात सुनने को चुप रहो ना। और 10 क्लास फ्री है आपका। जो भी स्टूडेंट है पहले संतुष्ट हो जाए कि जूम ऐप पे हम कैसे पढ़ सकते हैं, आपके साथ लाइव क्लास जो होता है, ऑनलाइन क्लास हमारे लिए है या नहीं, इसको कंफर्म करने के बाद ही वो एडमिशन। ठीक है, इसके लिए फ्री है आपका 10 क्लास आपका फ्री दिया गया है। फंडामेंटल का आपका बेसिक क्लास चलेगा, आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट है उसको इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे देना। सर थोड़ा लास्ट में समझा दीजिए तो सर। क्या क्या चीज क्या आप कर रहे हो सर लास्ट में सर इन नेगेटिव डिविएशन इन नेगेटिव लास्ट वाला लाइन boiling point of solution at azeotropic point is maximum, इसलिए इसका नाम पड़ा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। नेगेटिव डेविएशन में जहां एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट का मान मैक्सिमम था। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन जहां एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट का मान मैक्सिमम था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। नाम से स्पष्ट है कि निगेटिव डेविएशन में जहां पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ वहां पे बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या था, मैक्सिमम था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। समझ में आ गया? जी सर। अगला पॉइंट कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप में डेल्टा भी का मान तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये मैक्सिमम होगा। डेल्टा एच का मान भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये भी क्या होगा, रुक चल रहा है सर, दिखिए नहीं रहा। और आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप में भी डेल्टा भी का मान निगेटिव होता है, लेकिन ये मैक्सिमम निगेटिव होता है। और डेल्टा एच का मान यहां पे निगेटिव होगा, लेकिन ये भी क्या होगा, मैक्सिमम। अक्सर स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक कर जाते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप में कहेगा डेल्टा भी का मान क्या होगा, अक्सर करते हैं पॉजिटिव एंड मिनिमम कर देते हैं। मिनिमम नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, और वो मैक्सिमम होगा डेविएशन। नहीं आ रहा, इधर बहुत बारिश हो रहा है सर। वीडियो डाल दीजिएगा यूट्यूब पर, सर नहीं पढ़ाई हो रहा है सर। ठीक है, वीडियो डाल दीजिए। बारिश का अभी तो मूसलाधार है, और सरकार के तब पेपर में सर इधर सर इधर भी हो रहा है सर, नहीं चल रहा है नेट सर। कुछ हो ही नहीं रहा है सर, बच के रहना है। बहुत ज्यादा बारिश तो सर, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो सारे स्टूडेंट को जो है आपको डाल दिया जाएगा यूट्यूब पे। सर कुछ पता नहीं चल रहा है सर, वीडियो में कुछ आता में है। जाके गाछी के नीचे वर्क कर रहे हो क्या, परवीन कुमार? यस सर, फिर भी नहीं धर रहा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहां नेटवर्क आ जाता है नहीं? यस सर, यहीं पे रह के पढ़ते हैं, फिर भी यहाँ भी नेटवर्क नहीं आ रहा। अच्छा चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम वहां जाकर। बारिश हो रही है क्या? यस सर, हो रही थी, अभी छूटा हुआ है सर, फिर भी नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, फिर भी नहीं चल रहा है। अभी भी बारिश हो रहा है हम लोग की तरफ से। ठीक है परवीन जी, आपको यूट्यूब पे भेज दिया जाएगा। ऐसे देखो कोशिश करो 5 मिनट 7 मिनट में ठीक ठाक होता है, तो देखो काम करो।
ठीक है सर। ठीक है, चलिए। और जिसको भी प्रॉब्लम है सारे स्टूडेंट को जो है यूट्यूब पे भेज दिया जाएगा आपका वर्किंग। अब खेत का तुम दिखा रहे हो प्रवीण कुमार, कौन रेडमी नोट, ये कौन सा है, कहाँ का, ये बाढ़ का फिगर दिखा रहा है। ठीक है, सर ये झारखंड में नहीं करेंगे दिक्कत क्या, है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन टॉप के डेल्टा भी और डेल्टा एच का मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन वो मैक्सिमम होता है। जबकि निगेटिव डेविएशन, सॉरी, मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप में डेल्टा एच और डेल्टा बी का मान निगेटिव होगा, लेकिन ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ग्राफ के बारे में अगर बात करें, पॉजिटिव डेविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का ग्राफ अगर देखा जाए तो पिछले क्लास में दिए थे, आपका पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाए थे। ये ग्राफ था आपका, इसमें यहाँ पे 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहाँ पे ये 1 आया था। जहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 1 आएगा उस पॉइंट को कहते हैं पी नॉट ए, और जहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 0 होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पी नॉट बी। इसका मतलब ये हमारा पी बी हो गया और ये पी ए हो गया और ये पी टोटल होगा। यहां पे आने के बाद जब देखो वेपर प्रेशर का मान मैक्सिमम, वेपर प्रेशर का मान अगर मैक्सिमम है इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां मिनिमम होगा। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये पॉइंट हमारा, यही पॉइंट एजियोट्रॉपिक पॉइंट कहलाता है। ये यहां पे ये पॉइंट कहलाता, कौन सा पॉइंट है, एजियोट्रॉपिक पॉइंट है ये हमारा। एजियोट्रॉपिक पॉइंट, इसको हम कौन सा कहते हैं, एजियोट्रॉपिक पॉइंट कहते हैं। अब निगेटिव डेविएशन में अगर ग्राफ देखेंगे, निगेटिव डेविएशन का भी ग्राफ बताए थे पिछले क्लास में, निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। जब देखो निगेटिव डेविएशन होता क्या है, तो इस तरह से आपका ये हमारा पी टोटल हो गया। सर आवाज नहीं आ रहा। बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पीए है, पीबी है। बोले भी थे कि देखो जी जिसको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। बारिश का मौसम है और आज सुबह से बारिश लगातार हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से जो है आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता ही है। इसलिए 9 बजे के बदले हम 10 बजे स्टार्ट किए। तो यहाँ पे तो ठीक है, बारिश यहाँ पर नॉर्मल हो चुका है, बारिश लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन आपके इलाके में बारिश अभी भी हो रही है जिसके कारण नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तो वैसे सारे स्टूडेंट के लिए यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, आपको उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। चलो ये आपका पीए है, ये हमारा पीबी है, ये पी टोटल है। जहां पे देखो ये इस पॉइंट पे जो है वेपर प्रेशर का मान मिनिमम है, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे जब मिनिमम होगा, ये 0 है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहाँ 1, ये पी नोट ए और ये हमारा पी नोट बी। अब इसी पॉइंट को कहते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे वेपर प्रेशर का मिनिमम है, इस पॉइंट को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मीच। अगर वेपर प्रेशर का मान यहां मिनिमम है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां मैक्सिमम होगा।
और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैक्सिमम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। क्योंकि आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली क्वेश्चन होता है इंटरमोलिकुलर। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? रेडमी नाम भी नहीं लिखा, रेडमी है, और हाथ इशारा दे रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है। चलिए, तो अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया। अगर कुछ एग्जाम्पल के बारे Yes, में sir. बात करें, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन का अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, सर कौन सा चैप्टर है? अभी तक तुमको चैप्टर भी पता नहीं है। सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है जी। अब इस तरह से क्या? बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है? या तो तुम बेवकूफ बन रहे हो या सर को बेवकूफ बना रहे हो कि सर कौन सा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। सॉल्यूशन चैप्टर में आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देख रहे थे, उसी में आपका एक्जियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में देख रहे हैं और एक्जियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जाम्पल देखेंगे। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्जियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्जियोट्रॉप में जैसे आपका कहा जाए वाटर प्लस अल्कोहल C2H5OH, इसमें इसका परसेंटेज होता है लगभग आपका 95%। अगर ये 95% अल्कोहल रहेगा और 5% वाटर होगा तो वो आपका एक्जियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा। और एक्जियोट्रॉपिक मिक्सचर में भी वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्जियोट्रॉप होगा। इसका मतलब डिफिनिट कंपोजिशन होना चाहिए मिनिमम आपका एक्जियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक्जियोट्रॉपिक मिक्सचर तभी बनता है जब कंपोजिशन उसका डिफिनिट हो। जैसे यहां कह रहे हैं कि देखो अल्कोहल 95% है तो वाटर कितना है 5%। इस अनुपात में अगर मिलाएंगे वो सॉल्यूशन को तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी वो आपका कौन सा कहलाएगा, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्जियोट्रॉप। जैसे आपका कहा जाए एसीटोन। सर वीडियो पॉज हो गया था, कुछ सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, फिर से एक बार चर्चा हम कर देते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड, ये कह रहे थे क्या कि एग्जाम्पल हम कुछ लिख रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्जियोट्रॉप का और कुछ एग्जाम्पल मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्जियोट्रॉप का देखेंगे। एक्जियोट्रॉपिक मिक्सचर बनने के लिए कंपोजिशन डिफिनिट होनी चाहिए। डिफिनिट कंपोजिशन जब तक नहीं मिलाएंगे सॉल्यूशन नहीं, डिफिनिट कंपोजिशन का सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा तब तक वो एक्जियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं कहलाएगा। जैसे ये ज्यादा को वाटर को अल्कोहल में मिला दी, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर जो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन तो शो करता है, ये बात सही है, लेकिन अगर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्जियोट्रॉप अगर होना है तो उसके लिए अल्कोहल इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज जो होनी चाहिए वो 95% होनी चाहिए और वाटर कितना परसेंट होना चाहिए 5%। तब वो मिक्सचर जो बनेगा, वो सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें हमारा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्जियोट्रॉप फॉर्म करेगा। जैसे एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड के बारे में बात करें तो ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड का परसेंटेज अगर आपका रहे 67% अगर है ये, तो ये मिक्सचर कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक्जियोट्रॉप।
तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कंपोजिशन डिफिनिट होनी चाहिए, तभी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन बनने के लिए आपका कंपोजिशन डिफिनिट नहीं होनी चाहिए। वाटर और अल्कोहल को मिला देंगे, किसी भी रेशियो में मिलाएंगे तो वो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। लेकिन अगर वाटर और अल्कोहल को मिला के हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहे हैं तो उसमें आपको इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज 95% होनी चाहिए और वाटर का परसेंटेज 5% होनी चाहिए। जैसे एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड को मिला के हम पॉजिटिव डेविएशन बनाते हैं सॉल्यूशन, लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर बनाना है तो एसीटोन का आपका कार्बन डाइसल्फाइड का परसेंटेज जो होना चाहिए वो 67%। तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि डिफिनिट कंपोजिशन अगर होगा तभी वो क्या कहलाएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा। चलिए तो इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लो, निगेटिव डेविएशन का देख लेते हैं। हो गया? यस सर। Example of maximum boiling point एजियोट्रॉप। जैसे आपका कहा जाए एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर प्लस HCl। इस HCl का परसेंटेज अगर रहेगा 20% के आसपास रहेगा तब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कराएगा। वाटर और HCl को मिलाएंगे तो वो आपका निगेटिव डेविएशन शो करेगा, लेकिन कंपोजिशन अगर HCl का कर देंगे 20% HCl है और 80% अगर वाटर है तब वो कहलाएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में भी वो कौन सा कहलाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जैसे दूसरा जा देखो, वाटर है, इसमें HNO3 को मिलाए तो ये निगेटिव डेविएशन कहलाएगा, लेकिन HNO3 का परसेंटेज अगर फिक्स कर देंगे 68% के आसपास कर देंगे HNO3 को, तब ये कहलाएगा आपका कौन सा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। इसका मतलब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होने के लिए कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, डिफिनिट होनी चाहिए, यानी रेशियो आपका फिक्स रहेगा तभी वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। हमारे समझ से आप सबको समझ में आ गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है क्या। इसका मतलब वैसा टाइप का सॉल्यूशन जिसमें कंपोजिशन डिफिनिट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट से इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तब उस मिक्सचर को कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को दो पार्ट में बांटे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप ऑलवेज नेगेटिव डेविएशन में पॉजिटिव डेविएशन में शो करेगा, जबकि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल दिए हैं पॉजिटिव डेविएशन का यानी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का, और कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल लिए हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का। तो ये तो एग्जांपल था एजियोट्रॉप। यहाँ पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर समाप्त होता है। इसका मतलब कि रॉयल्स लॉ यहाँ पूरी तरह से समाप्त हो गया। वेपर प्रेशर आपका, यानी सॉल्यूशन चैप्टर में आपको पहला तो वेपर प्रेशर का सवाल है, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर का सवाल है, तीसरा बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल है, और चौथा एबनॉर्मल बिहेवियर का डिसोसिएशन और एसोसिएशन का सवाल है। तो ये 4 सेक्शन में सॉल्यूशन का सवाल सॉल्व होता है, जिसमें पहला सेक्शन आपका समाप्त हुआ। अगला सेक्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो जी, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में तो अगले लेक्चर में हम काम करेंगे, लेकिन अभी जस्ट क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट